सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शरीर की हर कमजोरी को दूर करने वाला एक चमत्कारी नुस्खा। चाहे आपकी शारीरिक कमजोरी हो, चाहे आपकी अंदरूनी कमजोरी हो, चाहे आपकी मानसिक कमजोरी हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, उस कमजोरी को दूर करने का एक चमत्कारी अद्भुत नुस्खा हम शेयर करेंगे। ये चमत्कारी नुस्खा 4 जड़ी से बना है। 4 जड़ी बूटियों से बनाया जाएगा। ये 4 जड़ी बूटियां कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ अपने हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ अपने 40 साल के अनुभव शेयर करेंगे, 40 साल के मरीजों का अनुभव शेयर करेंगे, जिससे दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद का सही सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं और घर पे रहकर कुछ आयुर्वेदिक घरेलू चमत्कारी नुस्खे बनाना सीखना चाहते हैं और घर पे रहकर छोटी बड़ी बीमारियों को कंट्रोल या ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, हमारी वीडियो सुनने के बाद अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना तो शेयर जरूर करना और हमें खुशियां देने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो चमत्कारी नुस्खा में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होगा, कैसे यूज करना है। उसके पहले दोस्तों हम जान लेते हैं हमारा शरीर कमजोर क्यों होता है, कमजोरी होने के पीछे का कारण क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा अपने शरीर की बनावट पर। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर में कमर में दर्द होने लगेगा और हमें कुछ नहीं अच्छा लगेगा। फिर क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उससे संबंधित जांच करके पता करता है कि हमारे शरीर में क्या कमियां हैं। अगर कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों वो देखता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट देता है, चाहे टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर। फिर हम उसका सेवन करते हैं और हमारे शरीर का दर्द दूर होता है और हमारे शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो उससे संबंधित ये बीमारियां होती है। दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का ये वात पित्त कफ बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में 100% बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त दोष बिगड़ गया तो 15 से 20% होता है और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। वात पित्त कफ से संबंधित अलग अलग दोस्तों हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान देने की जरूरत है, ये वात पित्त कफ को जो बिगाड़ने वाली चीजें हैं, ये वात पित्त कफ को डिसबैलेंस करने वाली जो चीजें हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना है। दोस्तों, क्या नहीं करना है, बाहर की कोई चीज हमें नहीं लेना है। पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, ठंडा पेय पदार्थ, जितनी भी बाहर की चीजें हैं, सब हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और ये सारी चीजें जिन चीजों से बनाई जाती है, वो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों, ये बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं लेना है, अपने घर का खाना खाना चाहिए। जैसे जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती है उनका सेवन करिए प्रचुर मात्रा में।
1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। वो भी जो फल खाना है वो स्टोर किया हुआ नहीं खाना है। जिस मौसम में जो फल पाया जाता है उन्हीं फलों का आप सेवन करिए। मोटे अनाज का सेवन करिए, कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए। बीन्स के बारे में दोस्तों अलग-अलग तरह की हमने वीडियो अपलोड किया है। कोई भी एक वीडियो देख के वो बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट को हमें भिगो कर लेना चाहिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे घर का, बाहर का नहीं, घर का दूध, दही, मट्ठा, इनका हमें सेवन करना चाहिए। ये दूध, दही, मट्ठा जो है हमारे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है, सुरक्षा कवच है। इनका हमें सेवन करना चाहिए और अपने डेली रूटीन में दोस्तों रोज 2 घंटे का समय निकालना चाहिए, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। और ये 2 घंटे का जो समय है सबसे उचित समय है सुबह का समय। हमें किसी भी कीमत पर 5 बजे उठ जाना है और उठ करके 5 से 7 या 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे और हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो चलिए मित्रों, ये तो जान गए आप अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करना था और बीमार होने का कारण क्या था। ये आप डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों कुछ ऐसी औषधि, कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें आयुर्वेद में एक जीवन रक्षक आयुर्वेदिक माना गया है। हमारे शरीर की हर कमजोरी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनकी हर कमजोरी को ये दूर कर देगा। या आपके शरीर में कोई गुप्त बीमारी है, सेक्सुअल समस्याएं हैं, उसे भी रिमूव करने का मदद करता है। मित्रों आप लोग जानते हैं आयुर्वेद की जितनी भी दवाएं होती है, जड़ी बूटियां होती हैं, जिस बीमारी के लिए आप खा रहे हैं उस बीमारी को तो ठीक करती ही है, उसके अलावा आपके शरीर को और फायदे पहुंचाती है। साइड में आप खा रहे हैं बुखार की दवा, तो बुखार तो ठीक करता ही है, उसके अलावा पाचन तंत्र को भी ठीक करता है, शरीर की कमजोरी को भी ठीक करता है। क्योंकि बुखार में जिन चीजों, दवाओं के, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है वो जड़ी बूटियां में कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो आप एलोपैथिक दवा लेते हैं, आज के मॉडर्न की युग की दवा लेते हैं, वो दवाई क्या करती है, उन दवाओं का साइड इफेक्ट होता है। वो एक बीमारी को ठीक तो करती है लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर के कई आर्गन को डिस्टर्ब भी कर देती है। जैसे मान लीजिए बुखार में आप क्या दवा ले रहे हैं, एंटीबायोटिक और पैरासीटामॉल। एंटीबायोटिक, पैरासीटामॉल 2 दवाएं मेन होती हैं। अगर आपने सही डॉक्टर से संपर्क नहीं किया तो गलत एंटीबायोटिक का आपने गलत समय पर प्रयोग किया, या जितने दिन तक खाना है उससे ज्यादा दिन तक आपने खाया, उसकी मात्रा ऊपर नीचे हो गई, तो दोस्तों यही एंटीबायोटिक जो आपके बुखार को ठीक कर रही है, यही एंटीबायोटिक आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकती है, किडनी को फेल कर सकती है, किडनी के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि सब कुछ जब ये आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसका लोड किस पे जाता है, किडनी पे जाता है, आपके पेट पे जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें सबसे पहला तरीका अपनाना चाहिए आयुर्वेद का। तो जो दवाएं हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो जड़ी बूटियां आपसे हम बताने वाले हैं, इनका दोस्तों अगर आप आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों इसकी कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों इन चारों जड़ी बूटियों में क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में लेना है, ये जान लेते हैं। दोस्तों आज की जो 4 जड़ी बूटी है वो है, सबसे पहली जड़ी बूटी है सफेद मूंगफली, अश्वगंधा, मुलेठी और शतावरी। इन चारों जड़ी बूटियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से इसके अलावा इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एक प्रकार के एंटीबायोटिक का भी काम करती हैं ये औषधियाँ। और दोस्तों ये हमारे शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करने की क्षमता भी रखती है और शरीर में कोई भी कमी हो उस कमी को भी ये दूर करती है। इनका कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों इन जड़ी बूटियों को फायदे की बात कर लेते हैं। इन चारों जड़ी बूटियों का सबसे पहला जो काम है आपके शरीर की शक्ति को बढ़ावा देना, यानी कि हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, आपकी स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है,
इसके साथ साथ आंखों की रोशनी को तेज करती है। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं की भी कोई दर्द है, उस दर्द को दूर करने की क्षमता है इसमें। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, हर कमजोरी को दूर करने की क्षमता है। चाहे आप बीमारी के कारण आपका शरीर कमजोर हुआ है, चाहे पोषक तत्व की कमी के कारण आपका शरीर कमजोर हुआ है, हर एक कमजोरी को दूर करने की क्षमता है इसमें। आंखों की रोशनी तेज करती है, बालों को झड़ने से भी रोकती है और बालों को पकने से भी रोकती है। क्योंकि दोस्तों ये चारों जड़ी बूटियां हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करती है। जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो गया है, बढ़ गया, उसे भी कंट्रोल करने का काम करती है ये चार जड़ी बूटियां। तो दोस्तों इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र की भी सुरक्षा करती है, किडनी की, लंग्स की भी सुरक्षा करती है और सभी आर्गन को दोस्तों सही तरीके से काम करने में मदद करती है। इतने सारे फायदे हैं इन चार जड़ी बूटियों के। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नुस्खा कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए मित्रों आपको लेना है, चाहे आप इन चारों चीजों का पाउडर ले लीजिए किसी अच्छी कंपनी का, या आप साबुत खरीद के ला सकते हैं। साबुत खरीदने के लिए आपको पंसारी की दुकान पे जाना पड़ेगा, जड़ी बूटी की दुकान होती है, वहां से साबुत लाइए, सुखवाइए, पाउडर बनाइए। या आप बना बनाया पाउडर ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का। अगर आप बना बनाया पाउडर लेते हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप साबुत खरीद के लाके खुद घर पे पाउडर बनाते तो आपका सस्ता पड़ जाता है। दोनों में आधे रेट का डिफरेंट होता है। वहीं पे आप जो जड़ी बूटी लेंगे वो अगर 50 रुपए की मिल रही तो अगर आप उसका पाउडर लेंगे तो वही पाउडर 100 रुपए में मिलेगा। दुगने का अंतर होता है रेट में। तो जो जैसे भी आपको सुविधा लगे आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मात्रा जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है सफेद मूंगफली 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम और फतावरी 50 ग्राम। यानी कि बराबर मात्रा में इन चारों चीजों को लेना है। लेने के बाद आप 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं, आप 25-25 ग्राम भी ले सकते हैं, आप 100-100 ग्राम भी ले सकते हैं। जितना आपको एक बार में बनाना है पाउडर, उतनी मात्रा में आप बराबर मात्रा में ले लेना है। लेने के बाद इन पाउडरों को, चारों पाउडर को एक में मिला लेना है। एक में मिलाने के बाद किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए, कांच के डिब्बे में ही रखना जिसका ढक्कन खूब टाइट हो। अब इन्हीं में से आपको खाना है। कैसे खाना है दोस्तों? एक एक चिम्मच, एक एक चिम्मच पाउडर, एक चिम्मच पाउडर, एक गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पैकेट का दूध दोस्तों कभी मत खाना। तो घर का शुद्ध एक गिलास दूध चाहिए और उसी एक गिलास दूध को पहले गर्म करिए। दूध जब गुनगुना हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो उसी में एक चिम्मच इसी पाउडर को डाल के मिला के इस दूध को सुबह शाम आपको पीना है। कब पीना है? सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध पीना है। और रात का दूध जब आप पिएंगे खाना खाने के 1 घंटे के बाद, तो दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के दोस्तों दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है। तुरंत आप सोएंगे तो दूध भी सुपर फूड है और ये जड़ी बूटियां तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगी, तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होता है। इसलिए दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। कितने दिन तक इस प्रयोग को करना है दोस्तों? आप लगातार 21 दिन ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, आपकी स्टेमिना पावर बहुत ज्यादा वीक है, या आपकी इम्यूनिटी कमजोर ज्यादा है, तो दोस्तों इसके लिए आप लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने के बाद आप बंद कर दीजिए। फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने बंद कर दीजिएगा। 1 से 2 महीने के बाद फिर आप इसे 3 महीने लगातार ले सकते हैं। तो पहला लेने का तरीका 21 दिन तक लगातार। दूसरा तरीका है ज्यादा कमजोर है शरीर तो 3 महीने लगातार लीजिए। दोस्तों इसके फायदे ही फायदे आपको मिलेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।